नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल हर दिल के भड़ास में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने सबसे प्रमुख मुद्दा और बहुत तेज़ी से ये रखना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों ने भी वो अपनी ज़िंदगी में फेस देखा है जब आपके बड़े या आपके परिवार वाले लोग ये कहते थे कि भाई राजनीति से दूर रहो, राजनीति के बारे में बात क्यों कर रही हो, राजनीति में क्यों पढ़ रही हो, राजनीति से तुम्हें क्या लेना देना, राजनीति में हमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, राजनीति जो होती है वो बड़े बड़े दलों के बीच होने वाली चीज़ है। मैंने अपनी लाइफ में इस चीज़ को फेस किया है। जब भी मैं राजनीति में कोई इंटरेस्ट दिखाती थी तो मेरे बड़े, मेरे आसपास के मेरे दोस्त, इवन मेरे फ्रेंड सर्कल में भी लोग मुझसे कहते थे तुम्हें राजनीति से क्या लेना देना, तुम क्यों राजनीति पर इतना सोचती हो या इतनी बहस करती हो, राजनीति तो राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टियों का काम है। भैया, जो राजनीति सीधे सीधे हमारी ज़िंदगी पे असर कर रही है, जो हमारे देश पे असर कर रही है, जो हमारे धर्म पे असर कर रही है, जो हमारे जीवन पे असर कर रही है, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों पे असर करने वाली है, उस राजनीति से अगर हमें कुछ लेना देना नहीं तो फिर किसको लेना देना है। खास करके हिंदू लोगों में ये बहुत ही बुरी मानसिकता देखी गई है कि उनको लगता है कि कमाओ, खाओ और शांति से अपने घर में पड़े रहो। राजनीति क्या है? वो राजनीतिक पार्टियों का काम है। बिल्कुल नहीं। राजनीतिक पार्टियां जो संसद में बैठ के कानून बनाती हैं उसके आधार पर हमारी ज़िंदगी चलती है। राजनीतिक पार्टियां जो फैसले करती हैं उसके आधार पर हम ये डिसाइड होता है कि भैया हम आने वाले कुछ वर्षों में अपनी कम्युनिटी में रहेंगे, अपने धर्म में रहेंगे, अपने मंदिरों में पूजा पाठ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्या ऐसा तो नहीं कि कल को कोई राजनीतिक पार्टी ऐसा डिसीजन ले ले जिसकी वजह से हमारे मंदिर बंद कर दिए जाए, हमारी पूजा अर्चना बंद कर दी जाए। ऐसा ना हो राजनीतिक पार्टी को ऐसा फैसला ले ले कि कल को हम हिंदू चल करके आगे कहीं कन्वर्ट होने के लिए मजबूर हो जाएं। कहीं कोई राजनीतिक ऐसा फैसला ना कर ले कि कोई दूसरा देश हमारे ऊपर कब्जा कर ले। ये भूल जाइए कि ऐसा नहीं हो सकता। आज के समय में लोग ये कहते हैं कब्जा करना इतना आसान नहीं है, हमारे धर्म को मिटाना इतना। आज की दुनिया में या रहती दुनिया से शुरुआत से लेकर और आखिर तक सब कुछ पॉसिबल है। आपने भी देखा होगा कि जो घर में एक बच्चा होता है, हमारे हिंदुओं की स्थिति इतनी खराब क्यों हुई? कभी आपने इस पे आकलन करने की कोशिश की? भारतवर्ष में एक भारतवर्ष जो है वो हिंदू बाहुल क्षेत्र है। सदियों से, क्या जब से इस सभ्यता की शुरुआत हुई तब से लोग यहाँ पर सनातनी रहे हैं। उसके बावजूद सनातनियों की हालत इतने सालों से हमारे देश में इतनी खराब क्यों थी? क्योंकि सनातनी बोलता ही नहीं था। सनातनी मुंह में दही जमा करके बैठा रहता था। सनातनी किसी पचड़े में पड़ना नहीं चाहता था। सनातनी अपनी शांति को खराब करना नहीं चाहता था। सनातनी चुपचाप रोटी खा करके 2 कपड़े पहन के अपने घर में सुख से अपना जीवन बिताना चाहता था। ऐसा नहीं होता है। घर में भी आप देखिए कि अगर 4 भाई बहन है, उसमें से एक बच्चा जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, जो बहुत ज़्यादा टेंट्रम थ्रो करता है, जो अपनी हर चीज़ को सबके सामने लड़ के झगड़ के पाने का प्रयास करता है, आप देखिए घर में सब उसके आगे पीछे घूमते हैं, सब उसकी मांग को पहले पूरी करते हैं। उसके मुंह से निकलने से पहले इवन उसके लिए इंतजाम करके रख लिया जाता है कि भैया वो आएगा तो बड़ा प्रॉब्लम करेगा, भैया वो आएगी तो बड़ी समस्या करेगी, बड़ा रोएगी धोएगी, टेंट्रम थ्रो करेगी, तो भैया उसकी व्यवस्था पहले कर दो। इसके विपरीत जो ऐसा बच्चा जो फक्कड़ टाइप का है, जो कुछ भी खा लेता है, कुछ भी पहन लेता है, कहीं भी बैठ लेता है, कहीं भी सो लेता है, कभी आपने ध्यान दिया कि उस बच्चे के ऊपर किसी का क्या ध्यान दिया जाता है? उसकी ज़रूरतों को समझा जाता है? नहीं। ये जीवन ही ऐसा है कि जो अपने अधिकार के लिए बोलेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, दुनिया उसी की सुनेगी। जो नहीं बोलेगा उसे दरकिनार कर दिया जाएगा। हम हिंदुओं के साथ भी यही हुआ है। हमने राजनीति से अपने आप को बहुत दूर कर लिया, संग में अपने बच्चों को भी दूर कर लिया, अपने परिवार को दूर कर लिया। किस लिए? सेफ्टी के चक्कर में, सुरक्षा के चक्कर में, शांति के चक्कर में। परिणाम क्या हुआ कि नौबत यहाँ आ गई कि आज हिंदू, अगर देश में भाजपा की सरकार ना आई होती तो अब तक हिंदू इस देश में सेकंड क्लास सिटीजन बन चुका होता। इसलिए मैं सभी हिंदू भाई बहनों से यही कहूँगी कि भैया राजनीति पर थोड़ा सोचिए, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा समझिए, थोड़ा खोजिए, और जो आपके हित के लिए ज़रूरी हो, जो देश के हित के लिए ज़रूरी हो, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के हित के लिए ज़रूरी हो, उसके लिए कदम उठाइए और उसी राजनीतिक पार्टी को दीजिए वोट जिसमें आपको अपना भविष्य नज़र आए। क्योंकि राजनीति भारतवर्ष के हर नागरिक का फ़र्ज है राजनीति के बारे में सोचना, राजनीति के बारे में पहल करना, राजनीति के बारे में किस पार्टी को वोट देना है। ये हम सबका अधिकार भी है और कर्तव्य भी है।